डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अनसिन पैसेज में से आंसर कैसे निकालते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि अनसिन पैसेज में से नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर नहीं निकाल पाते हैं और यहाँ पर गलती कर देते हैं। क्योंकि अनसिन पैसेज के जो नंबर मिलते हैं पेपर में वो फ्री के ही नंबर मान लो, क्योंकि आपको पैराग्राफ में से ही नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर निकालने होते हैं। जिनकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ है, जो इंग्लिश को हिंदी अनुवाद करके अनुवाद कर लेते हैं, हिंदी में कर लेते हैं कन्वर्ट, तो वो आसानी के साथ स्टोरी को समझकर उसमें से आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंग्लिश में वीक है, इंग्लिश में कमज़ोर है, जो कि अनसिन पैसेज में से यहाँ पर आंसर नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको निकालना आता है फिर भी आप देख लीजिएगा। छात्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से फटाक से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। छात्रों, जब भी हम किसी भी अनसिन पैसेज को सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें उनके यहाँ पर क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनको पढ़ना है। हु डांस विथ द पेन, तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, द बॉय, डव, एलिफेंट या फिर वी। तो यहाँ पर सेकंड भी पढ़ लेते हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड थम्बलिंग इज, तो यहाँ पर आपके पास फेलिंग, स्विंग, क्राइंग, नेक, वार्निंग, तो इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। द वी वांट टू, द टैंक, द क्विच इट्स थर्ड, टू मीट अनदर वी या फिर टू सेव डव और टू वॉथ। इस प्रकार से आपको सभी पढ़ लेना है। हम आपको यहाँ पर लाइव इस वीडियो में आपको निकाल कर बताने वाले हैं आंसर। हु सेव्ड द वी, यहाँ पर आपको आंसर मिलेंगे फैलकॉन, बॉय, डव, आंट, और इसके बाद में व्हाट डिड द वी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डव। तो यहाँ पर प्राउड, ग्रेटिट्यूड और डिसपॉइंट और गिल्टी। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर हम अनसिन पैसेज को पढ़ने वाले हैं और साथ में इसके आंसर भी हम निकालेंगे, क्वेश्चनों के आंसर भी साथ में निकालते चलेंगे। तो हमारा पहली लाइन है, अ वी वांट टू अ टैंक टू क्विंच इट्स थर्ड। तो यहाँ पर ये जो लाइन है हमारी आंसर क्वेश्चन के साथ कनेक्ट हो रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो, क्योंकि हम इसका अर्थ के साथ बताएंगे तो जो लोग कमज़ोर हैं वो नहीं समझ पाएंगे। वो तो जानेंगे कि आपने स्टोरी को पढ़ लिया, समझ लिया, अर्थ निकाल लिया है, यानी कि हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, तो आप तो आंसर निकाल पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जब कमज़ोर छात्र पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर वो अर्थ नहीं निकाल पाएंगे उसका, तो उन्हें कैसे समझ में आएगा, कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है। तो पहले आपको लाइन हमने पढ़ ली तो उसका कौन से में कनेक्ट हो रही है यहाँ पर हमारा तीसरा वाले में, द वी वांट टू द टैंक, तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो रही है। आप पूरा ना लें, यहाँ पर एक ही जगह द आ गया है, तो द वी वांट टू द टैंक, यानी कि जो मधुमक्खी है वो टैंक के पास क्यों जा रही है, तो यहाँ पर टू क्विंच इट्स थर्ड, यानी कि अपनी प्यास बुझाने के लिए जाएगी। तो यहाँ पर ये मिल चुका है, टू क्विंच इट्स थर्ड। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ए वाले का आंसर मिल चुका है। इसी प्रकार से हम पैराग्राफ में आगे बढ़ेंगे। एंड थम्बलिंग इन वाज ऑलमोस्ट ड्राउनेड ए डव दैट हैपन टू पास दैट वे, सो द डेंजर्स द वी was hastened to a nagged warning tree and plucking off a leaf dropped it into the water before the bee climbed onto the leaf, dried its wings and flew away to its hive full of gratitude to the dove that had saved its life। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो वो है हमारा तीसरा वाला। तो तीसरा वाला तो हमारा सॉल्व हो चुका है। चौथा, हु सेव्ड द वी, यानी कि हु सेव्ड द वी,
तो यहाँ पर मधुमक्खी जो है वो किसने बचाई या कौन ने बचाई? तो यहाँ पर इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, फैल्कॉन, बॉय, आंट, यहाँ पर डव। तो यहाँ पर डव यानी कि यहाँ पर आप देखोगे ग्रेटिट्यूड यानी कि फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द डव दैट हैड सेव्ड इट्स लाइफ। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो डव। तो यहाँ पर डव शब्द आ रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डव, इस पैराग्राफ में डव से रिलेटेड बात चल रही है। तो यहाँ पर इसमें डव वाला जो आंसर रह जाएगा वो आपका सही रह जाएगा, क्योंकि डव यानी कबूतर, कबूतर ने चींटी के जो चींटी है यानी सॉरी जो मधुमक्खी है उसको बचाया था, कौन ने? डव। तो यहाँ पर डव इसका आंसर हो जाएगा सही। और इसके बाद में हम आगे पढ़ लेते हैं। अ फेव डेज लेटर यानी कि कुछ दिन बाद, द सेम बी वाइल रिटर्निंग टू इट्स हाइव आफ्टर ए हार्ड डेज वर्क सो ए क्रूलू बॉय टॉकिंग एम एट द डव sitting upon the branch was going to shoot the dove, stung it. The boy danced with pain while the dove, realizing the dangers to which it was exposed, all away. तो यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। हमारा चौथा भी हो चुका है, यहाँ पर तीसरा भी हो चुका है, हमारा पहला रह चुका है और पहला और यहाँ पर 5th वाला। तो पहले का देख लेते हैं। हु डांस विद द पेन? द बॉय, डव, वी, एलिफेंट। तो यहाँ पर इसमें देख लेते हैं हमें, यहाँ पर आप देखोगे द बॉय डांस विद द पेन यानी कि दर्द के समय एक जो लड़का है वो दर्द से नाचने लगता है। तो यहाँ पर इसमें आंसर क्या आ जाएगा? द बॉय। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या रहेगा? द बॉय इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। व्हाट डिड द बी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डव? यानी कि जो बी है यानी कि मधुमक्खी है कैसा फील कर रही है? तो छोटे छोटे वर्ड को आप मीनिंग निकाल कर समझ कर भी आप थोड़ा सा अर्थ लगा सकते हैं। द सेव्ड बाय द डव, जब कबूतर ने उसे बचाया तो ग्रेट। तो यहाँ पर इसमें पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द वॉइस डव दैट हैड सेव्ड द लाइफ। यहाँ पर ग्रेटिट्यूड महसूस कर रही थी यानी कि कृतज्ञता महसूस कर रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटिट्यूड। और इसके बाद में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है थम्बलिंग, तो यहाँ पर द मीनिंग ऑफ द वर्ड थम्बलिंग इज, तो इसका आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो फाइनली कुछ इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे समझोगे तो आप इसके सही आंसर निकाल पाओगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।